क्लास 12th में पूरी बुक के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 95% क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं में से आएंगे आपके पेपर में यहाँ पर, ठीक है। जितने हम करा रहे हैं इन्हीं में से आएंगे, पेपर के बाद आप मैच करना, इन्हीं में से आपको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। दिया है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर दिया एक्स क्यू माइनस का 3 यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल कितना हमारे पास है 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स इज लेस देन कितना है 2। इसका मतलब देखिए समझिए, इसका मतलब जिधर की ये मुंह होता है एक प्रकार का, ये इधर की ओर है मान लीजिए, तो इन 2 से बड़ा एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी होगी, इधर की ओर इसका मुंह इधर की ओर, मतलब कि 2 से छोटी एक्स की वैल्यू होगी। ये मालूम होना चाहिए आपको। इक्वल लगा हुआ है मतलब कि इक्वल लगा हुआ है। देखिए अगर यहाँ पर बोला नहीं कि एक्स बराबर 0 पर 2 पर चेक कीजिए, नहीं बोला है तो जहाँ पर इक्वल लगा उसी पर चेक करना। इक्वल कितना लगा है 2, तो 2 पर हमें चेक करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले चेक करेंगे एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। संतत देंगे, सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। पहले बार संतत होगा ही होगा, हमें सिद्ध करके दिखाइए यहाँ पर। ये फलन संतत ऐसे हम बता सकते हैं क्योंकि ये सिद्ध करना है। जब भी सिद्ध करना है तो समझिए वो सत्य बात होती है, आपको प्रूफ करके सिर्फ दिखाना होता है कि है कि नहीं एक्चुअल में यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हम चेक करेंगे एक्स बराबर 2 पर, यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, फंक्शन का मान निकालते हैं, ठीक है। f2 एक्स यहाँ पर 2 रख दीजिए, एक्स बराबर 2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बराबर, जहाँ पर इक्वल है यहाँ पर एक्स बराबर 2 पर इक्वल कहाँ पर लगाओ, यहाँ पर इसमें मत लिख देना, जहाँ पर इक्वल इसमें लगाओ, इसमें तो इस लाइन में आइए, तो एक्स यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 में से 3 कितना बचेगा 8 में से 3 कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी कि हमने फंक्शन का मान निकाला, f2 बराबर 5 निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ है ना, इसी टाइप से एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए आपको यही मेथड लगाना है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। फिर देखिए फिर हम क्या लेंगे यहाँ पर, फिर क्या लेते हैं, फिर लेते हैं हम LHL, राइट। फिर लेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। LHL यहाँ पर, तो LHL लीजिए यहाँ पर। LHL का मतलब क्या होता है यहाँ पर, LHL यानी कि लिमिट एक्स किस पर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर 2 पर चेक करें, यहाँ पर एक्स टेंस टू यानी थोड़ा सा कम, यानी LHL का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है। और RHL का मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा कम ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा, यहाँ पर f(x) हो जाएगा बराबर। देखिए लिमिट, इसी मेथड बहुत तरीके होते हैं इसको करने के क्वेश्चनों को, ठीक है। डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हम तरीका एक ही तरीका लगाना, कोई भी मतलब कि एक तरीका अपनाएंगे क्वेश्चन में, कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें दूसरा तरीका आप अपनाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम वही सा तरीका बताएंगे कि हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा, इसी टाइप से अप्लाई करना, कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के। तो लिमिट इसको हम एक्स को मान लीजिए किस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर एच में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर किसमें सॉरी ये, हाँ एच, एक से यहाँ पर हम एच लिखना चाहते हैं, एच लिख दीजिए यहाँ पर, एच लिख देंगे यहाँ पर, राइट, एच लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 0 लिखना चाहते हैं, एच मतलब 0 में चेंज कर दिया इसको, एच टेंस टू 0 एफ हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। और ये लिखा हुआ 2 माइनस का एच यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर 2 माइनस का एच मतलब घटा दिया, 2 में से एच हमने घटा दिया। इसी टाइप से क्वेश्चन करना है यहाँ पर। कोई आ जाए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 आ जाए तो यहाँ पर एच टेंस टू 0 लिखेंगे, 3 माइनस एच लिखेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 आ जाए 0 हो जाए तो 0 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाए 0 माइनस एच। कोई भी संख्या आ जाए इसी टाइप से करना, मान लीजिए 10 आ जाए, यहाँ पर 10 आ गई बाई चांस, 10 पर चेंज करना है यहाँ पर, तो एच टेंस टू 0 लिखेंगे, 10 माइनस एच लिखेंगे यहाँ पर। इसी टाइप से होता है यहाँ पर, ठीक है। f2 माइनस एच यहाँ पर इतना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि 2 से ये लेकिन मतलब 2 से कम के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा डिफाइन है, इसका मतलब क्या 2 से कम हो रहा है, यानी 2 से थोड़ी सी कम, 2 से कम के लिए कौन सी फंक्शन है, ये देखिए 2 से बड़े के लिए, 2 से क्या है बड़ा के लिए, इधर क्यों होगा 2 से बड़ा, 2 से छोटा के लिए कौन सा ये वाला फंक्शन है एक्स क्यू माइनस का 3। तो जहाँ एक से वहाँ पर 2 माइनस एच यहाँ पर पुट कर देंगे, एक से यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर चाहे लगा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट, ठीक है, एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 2 माइनस का एच का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और माइनस का 3 ऑलरेडी है। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट पुट कीजिए, जहाँ पर एच है वहाँ पर 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 0 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 2 का क्यू खोलिए, 0 हटा दीजिए, या डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 का क्यू माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख दें, ये यहाँ पर लिख लीजिए, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यू मतलब कि 8 में से 3 कितना बचेगा 5 बचेगा, मतलब कि हमारे पास क्या आ गई, यानी LHL का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब लेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, क्या लेंगे RHL वही और एक के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर प्लस लगाना होता है, वही सेम टू सेम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, सही है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 पर यहाँ पर सिर्फ प्लस लगा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर fx लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे fx लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट
एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, एफ भाई सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टू प्लस का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टू प्लस का एच हो गया यहाँ पर। अब देखिए 2 प्लस का एच कर दिया। अब वही मतलब कि 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन हमने बताया, 2 से ज़्यादा के इधर की मतलब 2 से ज़्यादा के लिए, ये 2 से ज़्यादा के लिए मतलब ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर 2 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस का एच का स्क्वायर और प्लस का 1 हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस का 1 जिनको आती है यहाँ पर, ठीक है, बराबर। अब लिमिट अप्लाई कीजिए यहाँ पर एच की जगह पर 0 पुट कर दें तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 भी लिख लीजिए यहाँ पर, 2 प्लस का क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यू 2 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एलएचएल का मान हमारे पास कितना आया, सॉरी फंक्शन का मान कितना आया 5 आया, एलएचएल का मान कितना आया हमारे पास, एलएचएल का मान कितना आया 5 आया, आरएचएल का मान कितना आया 5 आया। तो तीनों अगर हमारे पास बराबर हो जाते हैं तो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, ठीक है, क्या कंटिन्यूअस है, नहीं संतत फलन है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि हमारे पास है यहाँ पर क्या है एल एच एल बराबर है आर एच एल के, एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर फंक्शन क्या हमारे पास F2 बराबर है 5 के, यहाँ पर फंक्शन भी बराबर है, यहाँ पर बराबर क्या लिख देंगे F2 लिख देंगे यहाँ पर, चाहे इसी के इक्वल 5 लिख दिया, तीनों के बराबर क्या चल रहा है 5 चल रहा है यहाँ पर। तो कह सकते हैं अतः फलन संतत है, अतः फलन संतत है, ठीक है, फलन संतत है। तो लिख देंगे हैंस सिद्ध करना है तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर नया तो यही लगाना है मेथड, यहाँ पर 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 0 आ जाए, यही मेथड लगाना है। कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी 100% ही है। जो तरीका बताया वही लगाना, फिर से समझ लीजिए, कुछ इसमें करना ही नहीं होता है। जो भी इसमें चेक करना होता है फंक्शन का मान जहाँ पर इक्वल दिखे यहाँ पर वहाँ पर पुट कर दीजिए, वो माना जाएगा। फिर एलएचएल मतलब उससे मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू देगी उससे थोड़ा सा कम, यानी माइनस लगा लेना यहाँ पर, उसको 0 में चेंज कर देना, 2 माइनस का एच हो जाएगा। जो भी संख्या दी हो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर भाई सिर्फ एक समझ लिया, फिर दूसरे को उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बस कैलकुलेशन कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कुछ उसमें मैथ में कुछ होता ही नहीं, आराम से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें ना रटना ना याद करना, बस समझना है थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। फिक्स सवाल आते हैं हर साल, रिपीट होते हैं, ठीक है। वैसे भी अब सिलेबस बहुत कम कर दिया गया। देखिए यदि 2PA बराबर दिया है, PB बराबर दिया है 5/13 और P/B दिया है, प्रोबेबिलिटी PA/B की बराबर दिया है 2/5, तो PA यूनियन बी ज्ञात कीजिए। देखिए यूनियन बी कभी कभी इंटरसेक्शन किस टाइप से होता है, PA इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन होता है, इसका मानी फाइंड करना होता है कभी कभी। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपको करवा देंगे कवर, यहाँ पर एक भी बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिया 2PA बराबर PB बराबर 5/13 दिया है, तो दिया चूंकि हमें दिया गिवन दैट क्या दिया 2PA बराबर दिया है PB के, ठीक है, बराबर कितना दिया है 5/13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2PA मान लीजिए किसका मान निकालना चाहते हैं, इस जिनको भाई ऐसे ही रहने जब जरूरत पड़ेगी उसका मान निकालेंगे यहाँ पर। देखिए इसका मतलब होता क्या है, देखिए इसी की जिसके कोफिशिएंट में लिखा हो उसका मान 2PA बराबर 5/13, क्योंकि 2 के बराबर है, एक बार इसके बराबर लिख देंगे एक बार इसके बराबर लिख देंगे, तो 2PA बराबर क्या हो जाएगा 5/13, ठीक है। तो निकाल दीजिए PA का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, PA का मान यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई का नीचे किसमें आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा, राइट, जाहिर सी बात है। तो 5/13 दूनी 13 मल्टीप्लाई नीचे का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा 13, 5/13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 26, यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमें फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है, PA यूनियन B ज्ञात कीजिए, PA यूनियन B ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं हमारे पास, देखिए एक फार्मूला पहले देखिए हमें यहाँ पर, पहले रुक जाइए, पहले डायरेक्टली एक फार्मूला बहुत आपने क्लास 11th में छठ वाला चैप्टर में समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत आगे तक काम आएगा आपका। देखिए PA प्लस का PB, शायद PA प्लस का PB, यही तो फार्मूला होता है, PA प्लस का PB बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, PA प्लस PB बराबर क्या होता है PA यूनियन B, ठीक है, और प्लस का PA इंटरसेक्शन B यहाँ पर,
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेन डायग्राम में, यहाँ पर समुच्चय वाले चैप्टर में। यहाँ पर पी ए बराबर पी ए प्लस के पी बी बराबर क्या होता है, पी ए यूनियन बी प्लस का पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन, अरे यूनियन 2 बार लिख दिया, इंटरसेक्शन भी यहाँ पर हो जाएगा, डबल बार थोड़ा ना, एक बार यूनियन आ जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मान किसका फाइंड करना है, पी ए यूनियन बी का मान फाइंड करना है। यहाँ पर पी ए यूनियन बी का मान, किसका मान निकालना है, पी ए यूनियन बी का, इसका मान निकालना है यहाँ पर। तो इसको इधर ले आइए, पी ए प्लस का पी बी बराबर, बी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, यही तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए मैं वैल्यू किसकी दी है यहाँ पर, देखिए कहीं आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया यहाँ पर, देखिए आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन में पी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो निकाल लेंगे हम, उससे क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूला होता है हमारे पास, पी प्रोबेबिलिटी है पी ए बटे बी का मान, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी ए बटे बी बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या पढ़ा होगा, पी ए बटे बी का मान। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे होता है, अगर ए होता नीचे तो ए लिखते हैं, अगर बी होता नीचे तो बी लिखेंगे, पी बी हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, पी बी। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए बटे बी हो जाएगा, पी ए बटे बी, ठीक है, पी ए बटे बी, और मल्टीप्लाई इधर का आ जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और देखिए वैल्यू देखिए, पी ए बटे बी का मान कितना दिया, निकाला हमने, पी ए बटे बी का मान, देखिए पी ए बटे बी का मान कहीं निकाला हो, पी ए बटे बी का मान ए दिया है, पी ए बटे बी का मान कितना दिया, 2/5 दिया है, पी ए बटे बी का मान 2/5, पुट कर दीजिए 2/5 यहाँ पर रख दीजिए, 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई पी बी, पी ए बटे पी बी का मान देखिए कितना दिया है, पी बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए 2 पी ए बराबर इतना लिख दिया इसके बराबर, अब पी बी का मान दिया है 5/13, पी बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 5/13 दिया है। देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूजन तो नहीं हुए, यहाँ पर नहीं कन्फ्यूजन हो गया, मतलब ये 3 के बराबर था यहाँ पर, तो इसके बराबर एक बार इसकी वैल्यू निकाली हमने, 2 पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 5/13, पी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/26, अब पी बी के बराबर है, चाहे डायरेक्ट इधर लिख दीजिए, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी बी बराबर क्या हो जाएगा 5/13। पहली बात इसकी में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं बाद में पड़ेगी यहाँ पर, तो 5 पी बी बराबर क्या आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5/13 लिख दिया यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5/13 बराबर क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास, पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। देखिए 5 से 5 उड़ा दीजिए, कट जाएगा, 5 से 5 बचा क्या हमारे पास, 2/13 बचा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 5/13, पी इंटरसेक्शन, सॉरी 2/13, 5 से 5 कट गए, 2/13, 5 क्यों लिख रहा है, ठीक है, 2/13 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए जहाँ 2/13 बस हो गया काम, 5 नंबर आपको मिल गए यहाँ पर, ठीक है, ना जाने कितनी बार हर साल आता है क्वेश्चन यहाँ पर किसी न किसी सेट में। अब हमें यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फार्मूला दिया, इसमें पुट कर दीजिए, आपका पी ए यूनियन बी का मान निकल आएगा। देखिए पी ए का मान कितना दिया यहाँ पर, एल निकाला, इसीलिए निकाला था 5/26 है, पी ए का मान कितना है 5/26, तो पुट कर दीजिए 5/5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 26 हो जाएगा यहाँ पर, 5/26 और पी बी का मान कितना निकाला हमने, पी बी का मान दिया है, पी बी का मान कितना है 5/13 है, कितना है 5/13 लिखा हमने, 5/13 लिखा, फिर माइनस का साइन है यहाँ पर, किसका है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाया यहाँ पर, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकाला, 2/13 निकाला, 2/13 बराबर किसके हमारे पास है, पी ए यूनियन बी के, यही मान निकालना है यहाँ पर, तो क्या है, पी ए यूनियन बी, इसी का मान हमें निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा इसका इसमें एलसीएम लिए यहाँ पर, देखिए इसको जो का लिखिए यहाँ पर, ये डायरेक्टली प्लस वाला इसको सोल्व कर लीजिए, बाद में इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 26, इसका एलसीएम 26 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, छोटी से मतलब छोटी फ्रैक्शन है आपने सीखी होंगी, ठीक है, 26 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इक्कन 26 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा आपको सोल्व करने आता हुआ। माइनस का क्या हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा हमारे पास, बराबर क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। अब देखिए 10 और 5 15 बटे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए इसको समझ में आएगा, रुक जाइए, आपको समझा देते हैं यहाँ पर, इसको पहले इसको समझिए यहाँ पर, ये भिन्न नहीं समझ में आया आपको। देखिए इसका एलसीएम आया 26, अब क्या करते हैं, इसको 26 इसको जो क्यों लिखते हैं, 26 को एलसीएम जो लिखते हैं, इसको 13 से भाग करते हैं, 13 से इसमें भाग करते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, जितना भी भागफल पड़े 2 बार पड़ा यहाँ पर, 2 बार गया यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर 2 बार पड़ा तो 2 यहाँ पर बार पड़ा तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस टाइप से करते हैं इनको सोल्व यहाँ पर, ठीक है। 2/13 लिखा है हमने यहाँ पर। या देखिए और दूसरा तरीका, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, तब भी आपका 26 बन जाएगा। दूसरा तरीका अपना लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर बहुत तरीके होते हैं इनको सोल्व करने का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। 26 × 26 भाई यहाँ पर एक बार पड़ेगा, एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, P A यूनियन B हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 4 कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। 11 तो बचेगा, तो लिख सकते हैं इसको P A यूनियन B। P A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा 11/26। 11/26 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, 5 नंबर का पूछा जाएगा सवाल, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 23 में पूछा गया था यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर 22 में पूछा गया था 5 नंबर का क्वेश्चन, 20 में भी पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन, लगातार आ रहा है, वही क्वेश्चन आया लगातार आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं। देखिए कुछ होता ही नहीं है, नोट कर लीजिए इनको। आप क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे में दिया है, यदि ए वेक्टर बराबर दिया है 3i के माइनस के j के प्लस के 5k के, और बी वेक्टर बराबर दिया है इतना, तो ठीक है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है। ए यहाँ पर स्मॉल में दिया तो स्मॉल में लिख लीजिए, यहाँ पर किसमें दिया है, स्मॉल में दिया है, इसको मॉडुलस लगा लीजिए, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण इसका ले लेते हैं यहाँ पर। ये फार्मूला होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालिए, यहाँ पर इसका क्रॉस निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो कैसे निकलेगा यहाँ पर, देखिए निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर आई केप लिखते हैं, आई जे के, ठीक है। अब देखिए आई का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है 3 है यहाँ पर, तो 3 लिखा हमने यहाँ पर। जे का कोफिशिएंट कितना है, जी का कितना है -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 होगा, -1। यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है 5 है, तो 5 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर बी में चलिए, बी में आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। के का कोफिशिएंट कितना है -1 है, -1। इसका एक्सपेंशन कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर। अब देखिए इसका कीजिए, देखिए आई यहाँ पर लिखें, आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको छुपाएंगे, ठीक है। एक पिन और लेते हैं यहाँ पर, इसको छुपाएंगे इस टाइप से। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे यहाँ पर, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छुपाते हैं, आई के रिस्पेक्ट में करें तो आई को छुपाएंगे, और जस्ट ये मतलब इस कॉलम को छुपा लिया, इस रो को छुपा लिया, बचा हमारे पास क्या है, ये बचा, ठीक है। माइनस की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस की 1 में मल्टीप्लाई करके करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 यहाँ पर। इसको छुपाया था, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या 5 दूनी 10, बीच में माइनस का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब फार्मूले में होता है यहाँ पर माइनस का, तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, जे केप लिखेंगे यहाँ पर, जे केप लिखा, ठीक है। अब जे इसके रिस्पेक्ट में इसको छुपाएंगे यहाँ पर, इसको छुपाया यहाँ पर, समझते रहे ना, इसको छुपाया, उस रो को छुपाएंगे, जो बचा दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो दिख रहा क्या, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 5, तो माइनस का 3 और माइनस का 5, माइनस का 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, के केप हो जाएगा। अब के केप को इसको छुपाएंगे यहाँ पर, इसको छुपाएंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 3 6 लिखिए 6, और 1 1 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 10 में से 1 कितना बचेगा यहाँ पर, 10 में से 1 कितना बचेगा 9 बचेगा, किसका बचेगा माइनस का 9 आई केप हो जाएगा। अब 5 और 3 8, माइनस का 8 और माइनस में प्लस का हो जाएगा 8 जे केप हो जाएगा हमारे पास, 6 1 7 प्लस का 7 के केप। अब इसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण, ठीक है। परिमाण निकालिए मैग्नीट्यूड, तो क्या इसका स्क्वायर कर दीजिए कि आई जे के केप के कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस में वैसे भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर करते हैं तो माइनस को पॉजिटिव कर देता है यहाँ पर, ठीक है। प्लस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। इसको जोड़िए, देखिए जोड़ेंगे, देखिए 9 और 4 13 और 1 14, 14 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल कितना लगा 1 लगा, ठीक है। 4 और 1 हासिल वाला जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 और 8 कितना होता है
11 8 कितना होता है 19, 19 होता है, 19 जोड़ देते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 9 13 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ से लगा 1 5 6 11 8 19, इस पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए लिखिए अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 a क्रॉस b। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 a क्रॉस b का मान कितना आया 194, 94 यहाँ आया। तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक होता है, कुछ नहीं दिया मात्रक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इकाई लिख दीजिए, मात्रक लिख दीजिए यहाँ पर यूनिट। ठीक, कुछ नहीं दिया मात्रक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहाँ पर इसको देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ए भी यहाँ पर। देखिए यदि ए बराबर इतना दिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक दी गई ए बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि ए की बराबर इतना है। तो देखिए कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें ए की इतना सिद्ध करके लाना, तो हम निकालेंगे यहाँ पर ए डॉट ए निकालेंगे, यहाँ पर ए डॉट ए निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा ए डॉट ए का मान कितना दे मैट्रिक दी कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा है हमारे पास है, क्या है कोस थीटा। यहाँ पर ये मैट्रिक दी गई, यहाँ पर फिर डॉट लगाएंगे यहाँ पर, फिर इसी को दोबारा आगे लिखेंगे हमारे। ठीक है, क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, रो की मल्टीप्लाई किस में करते हैं कॉलम में करते हैं, सबको मालूम है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, कैसे करेंगे ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस रो को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, इस टाइप से रख दीजिए। जस्ट जो अभी अब लिखा हुआ इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा, इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो कोस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कोस में कितना हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर रखना है, कोस की मल्टीप्लाई। अब फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन की मल्टीप्लाई का साइन में करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें कर दिया, इस कॉलम में कर दिया, इसी को उठाइए इसमें कर दीजिए। कोस की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे कितना हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। फिर इस रो को उठाइए, इसमें कर दीजिए माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का दिख रहा है माइनस का साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको उठाया यहाँ पर, इसको उठाएंगे यहाँ पर रखें, और कोस थीटा फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई समझ में आई कि नहीं बताइए, यहाँ पर आ गई होगी यहाँ पर। इसमें कुछ है, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस पेज लेते हैं, इस पेज पर करते हैं सोल्व यहाँ पर। देखिए इस पेज पर समझिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बताइए कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ये पढ़ा होगा आपने कोस टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक, कोस टू थीटा का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, कोस टू थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ये तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कोस टू थीटा हो जाएगा, कोस टू थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है, प्लस का साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये फॉर्मूला बताइए किसका होता है यहाँ पर। देखिए आपने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ थीटा। अब देखिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मतलब कि ए की जगह पर भी थीटा है और बी की जगह पर भी थीटा है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, ए की जगह पर क्या है थीटा है, प्लस बी की जगह पर क्या है थीटा है यहाँ पर। ठीक है, ए की जगह पर थीटा, बी की जगह पर थीटा। फिर देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास किसका बन गया यहाँ पर
देखिए साइन थीटा कोस थीटा है यहाँ पर, माइनस का कोस थीटा साइन थीटा है। देखिए इसमें माइनस कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है माइनस का कॉमन ले, डायरेक्टली हम यहीं पर कर रहे हैं। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि दो बार स्टेप लिखे हैं, यहाँ पर इसी में कर रहे हैं मॉडिफाई। आप लिख रहे हैं यहाँ पर, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए यहाँ से माइनस का कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भाई फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी का, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए की जगह पर क्या है थीटा है, प्लस बी की जगह पर क्या है थीटा है यहाँ पर, ठीक है, बी की जगह पर थीटा है। फिर देखिए वही बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, वही बन गया। देखिए माइनस वाला पहले लिखा हुआ है यहाँ पर इसको आगे लिख लेना है यहाँ पर। देखिए आप किस टाइप से इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतने आपके पास मैथ है, इतना आपका दिमाग काम कर रहा होगा, ठीक है। इसको आगे लिख लीजिए, आगे पीछे देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का, तो कोस 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, कोस 2 थीटा। तो क्या जाएगा, कोस 2 थीटा यहाँ पर क्या जाएगा भाई, कोस 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोस 2 थीटा यहाँ पर, कोस 2 थीटा आ गया यहाँ पर। इसको ब्रेकेट में मेट्रिक लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए साइन, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का विद माइनस, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बचा हमारे पास, कोस 2 थीटा बचा है यहाँ पर, क्या बचा हमारे पास, कोस 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर स्क्वायर आता है तो यहाँ पर 2 थीटा आता है। देखिए समझिए, जब स्क्वायर आता है तो यहाँ पर 2 थीटा आता है, यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इतना ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जब स्क्वायर आता है तो यहाँ पर 2 थीटा आता है, यहाँ पर आ रहा है। जब यहाँ पर ए क्यू आएगा तो क्या आएगा, ए क्यू आएगा, इसी टाइप से लिखिए, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू आएगा तो यहाँ पर 3 थीटा आएगा, क्यू आएगा तो क्या आएगा, 3 थीटा, कोस 3 थीटा हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 थीटा हो जाएगा, माइनस का 3 थीटा हो जाएगा, कोस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन दिया है ना यहाँ पर, साइन लिख लीजिए यहाँ पर, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 3 थीटा हो जाएगा, कोस 3 थीटा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा हमारे पास। जब यहाँ पर देखिए समझिए, जब यहाँ पर स्क्वायर आता है तो यहाँ पर 2 थीटा आता है, जब यहाँ पर क्यू आता है 3 थीटा आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर ए की पावर 4 करेंगे तो 4 थीटा आएगा। इसी टाइप से चलता रहेगा, चेन रूल चलता रहेगा यहाँ पर। तो हमें यही तो यहाँ पर सिद्ध करना था। देखिए यही सिद्ध करना था यहाँ पर, क्या लाना था यहाँ पर हमें, कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा। देखिए आ रहा कोस 3 थीटा कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा, ठीक है, माइनस के साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा यहाँ पर। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड यहाँ पर, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। अब देखिए लाइट आ जाएगी थोड़ी देर, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है।